मन के पार क्या है? मन के पार असीम है, अनंत है, शाश्वत है, सभी कुछ है। जितना भी हो सकता है वो सभी कुछ है। जितना भी ये ब्रह्मांड हो सकता है, असीम अनंत, वो सभी कुछ होगा मन के पार। मन के वार क्या होगा, अर्थात मन के भीतर की दुनिया क्या होगी, वो होगी सीमित। क्योंकि मन एक सीमित यंत्र है। उसके पास देखने की, जानने की, समझने की जो व्यवस्था है, उसकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। जैसे आँख वहाँ तक ही देख सकेगा जहाँ तक उसकी क्षमता होगी। उसके पार का आँख दिखाई नहीं सकेगा। और हमने दूरबीन का आविष्कार कर लिया हो तो भी हमने आँख का ही विस्तार किया, और वो अनंत तक वो कभी भी नहीं देख पाएगी। क्योंकि वो असीमित है, दूरबीन सीमित है, वो व्यवस्था से बनी हुई है। तो मन के पार और मन के वार का आप समझ ले। क्योंकि मन की जो दुनिया है वो शरीर और इंद्रिय द्वारा जो अनुभव होता है वही उसकी दुनिया है। तो इसलिए मन के संसार के लिए दृश्य का जगत जहाँ तक आँख देख सकता है वहीं तक सीमित है। मगर मन के पार आप चले गए तो आपकी आँख की क्षमता इतनी बड़ी होगी कि आप सभी कुछ जहाँ तक भी है दृश्य जगत, सभी कुछ आप देख पाओगे। तो मन के पार इतना बड़ा अनुभव है। ये ऐसी बात है जैसे कोई आदमी बोलता है 2 एकड़ ज़मीन मेरी, तो उसने एक सीमा बना ली और उसके लिए वो 2 एकड़ ही उसकी है, बाकी जो पृथ्वी है उसकी नहीं है। मगर जिसके पास कुछ भी नहीं है ज़मीन, तो उसके लिए क्या है, सभी कुछ उसी का है। पहले ने सीमा बनाई थी तो उसके बाहर का अनुभव जो होगा वो मन के बाहर का अनुभव होगा। वो उस आदमी के अनुभव होगा जिसके पास कुछ ज़मीन ही नहीं है। और जो समझदार भी है, दोनों बात कहनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या हो गया कि मेरा और तेरा नहीं रह गया। उसके लिए अब जितना भी है वो सभी उसी का हो गया, या कुछ भी उसका नहीं हुआ। दोनों ही बात साथ साथ बोल सकते हैं। वो 2 टुकड़ा मेरा है कहने वाला जो आदमी है वो भी सत्य तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो भी एक दिन मर जाएगा और उसका वो नहीं होगा। तो नहीं ही है उसके पास भी, और जो भिखारी है उसके पास भी नहीं है। मगर समझदारी जानी चाहिए कि अगर मैंने सीमा नहीं बनाया तो जितना भी है सभी मेरा ही है, मैं सभी कुछ का अनुभव कर सकूँगा। तो मन की दूसरी यंत्र है कान, और वो आवाज़ों की दुनिया का अनुभव करेगा, और वो वहाँ तक ही आवाज़ का अनुभव करेगा जहाँ तक कान की क्षमता होगी। और अगर कान के पार का अनुभव, कान द्वारा जितनी आवाज़ सुनी जाती है उससे बाहर का जो भी आवाज़ है उसका अनुभव होगा अगर आप कान के पार जाओगे। कान के पार यानी मन के पार। तो मन के पार कुछ इंद्रियां तो है नहीं, इसलिए सीमा नहीं होगा उसमें। वो सभी कुछ देखेगी, सभी कुछ जानेगी, सभी कुछ उसको सुनाई देगा, और सत्य जो है उसका उसको अनुभव होगा। और मन को सत्य का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मन धारणाएं के अनुसार जीवन का अनुभव करती। इसलिए जितने आदमी है उतना अलग अलग विश्व है, उनका अलग अलग संसार है। सीमित में भी बहुत कैटेगरी है उसमें। जैसे संस्कार, धर्म, चाल चलन मानते हैं, उस हिसाब से सीमित दुनिया में भी अनेक वर्गीकरण है। तो ये मन के अंतर्गत रहकर और मन से बाहर जाकर जो अनुभव होगा वो बिल्कुल ही आयाम में भिन्नता होगा, आयामगत भिन्नता होगा उसमें। वो बात ही दूसरी होगी। एक बात थी कि 2 एकड़ ज़मीन मेरी है,
एक बात है कि सभी कुछ मेरा है। तो मन द्वारा जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वो सभी का आधार क्या होता है? शरीर होता है। तो शरीर जैसा है और उसमें जितनी इंद्रियां है, उस अनुसार उसका संसार का अनुभव होगा। दुनिया में ऐसे भी शरीर वाले प्राणी होती है जिनके पास एक ही इंद्रियां होती है, किसी के पास 2 इंद्रियां होती है, किसी की 3 होती है, किसी के लिए 4 होती है। जैसे किसी के पास सुनने वाली इंद्रियां ना हो तो उसके लिए ये संसार क्या है? उसके मन के लिए ये संसार और जो भी होगा, मगर ये आवाज़ नहीं है ये दुनिया, ये उसको अनुभव होगा। जैसे सांप होता है, वो कान नहीं सुनता है, तो उसके मन के लिए आवाज़ें की दुनिया नहीं होती। तो ये मन इस किस्म का जैसा होगा, उसी अनुसार का जीवन अनुभव करेगा। तो जितने आदमी होंगे उनके पास भी 5 इंद्रियां फर्क फर्क दिखाएगी और फर्क फर्क जीवन उनको अनुभव होगा। तो इसलिए ये जो अनुभव होगा, ये भ्रम होगा, अज्ञान होगा, असत्य होगा, क्षणिक होगा और सीमित होगा। और मन के पार जो अनुभव होगा वो इससे विपरीत होगा, असीमित होगा, अनंत होगा, सत्य होगा, वास्तविक होगा। उस किस्म का जीवन है मन के पार। तो इस किस्म के मन को जानने के लिए आपको मन के पार का कुछ अनुभव करना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि मन के पार क्या है। आप चौंक जाएंगे। बातें सुन के भी बहुत चौंकाने वाली बातें है ना। मन के बाहर कितना बड़ा है ये हम सोच भी नहीं सकते। मन के अंदर तो सीमित है। मन के अंदर तो ये पृथ्वी है, ये आकाश है, जहाँ तक दिखाई पड़ता है, ये पेड़ पशु पंछी है, इतना ही है। मगर सभी कुछ कितना है हम बता नहीं सकते। कितने ग्रह है, कितने तारा है, कितने सौरमंडल हैं, और दुनिया भी है कि कहीं पर, वहाँ पर भी कैसे कैसे जीव होंगे। तो जितना भी होगा वो सभी कुछ मन के पार का विषय होगा। तो मन के पार ऐसा है, सभी कुछ है, अनंत है। तो मन शरीर के आधार पर चलता था, इसलिए उसको सीमा का अनुभव होता था, उसका जीवन बंधन जैसा अनुभव होता था। मगर मन के पार कोई बंधन का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ शरीर नहीं होगा, केंद्र नहीं होगा कहीं पर। तो बिल्कुल आकाश से साफ होगा, शून्य होगा। तो उस किस्म का अनुभव अगर होगा तो मन के पार क्या हो गया कि कोई भी बंधन नहीं बचा, स्वतंत्रता हो गया। मन के पार स्वतंत्रता है, मन बंधन है। मित्रों, मन के पार क्या है इसको जानने के लिए कुछ मन से बाहर आने की कला सीखनी होगी हमको, तभी हम जान पाएंगे। तो इसके लिए ध्यान सहायक है। ध्यान अगर आप अच्छे से कर पाएँ तो आप मन बिना के भी हो सकते हैं, आपको ये बातें पता होगी। शरीर बिना भी हम हो सकते हैं, ये बात हमको कुछ सेकंड के लिए ही क्यों ना हो ध्यान में पता चलती है। तो अगर एक बार भी पता चल जाती है तो हमको फिर पता चल जाएगा कि मन के पार क्या होता है। तो मित्रों, इस किस्म की स्वतंत्रता का, अनंतता का अनुभव करना चाहते हो, मन के पार का अनुभव लेना चाहते हो तो ध्यान करिए। और मेरे पास भी कुछ ध्यान की विधियां हैं, वो आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर चैट करें। उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।